हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को विदित है, डेली हमारी 9 बजे ये क्लास होती है। ये मॉडल पेपर जो एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों पर बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो सकते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम चाहे आपका आरएएस से लेकर एलडीसी तक का हो, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास राजस्थान जीके का ये मॉडल पेपर। आपको ये प्रश्न रटने पड़ेंगे दोस्तों, भले ही समझो या रटो, ये आपके ऊपर है। दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल की वेबसाइट को भी आप लोग देख सकते हैं, और प्ले स्टोर पर आपका अपना एप्लीकेशन भी बना हुआ है राजस्थान 360 के नाम से, तो इसको भी आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। यूट्यूब राजस्थान क्लासेज है ही। व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पहली बार चैनल पर हो तो राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल प्रेस ज़रूर दबाएं। ओके दोस्तों, शुरू करें आज का पहला सवाल, जो आरपीएससी आरएस एग्ज़ाम में ही पूछा गया सवाल है 2006-07 के पेपर में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बताइए। बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बहुत ही शानदार सवाल है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बेसर शैली। दोस्तों देखो, बेसर शैली की बात करें तो एक ये मिश्रित शैली है। कैसे? नागर शैली और द्रविड़ शैली के संयोजन से बनी हुई है ये वाली शैली। नागर और द्रविड़ से बनी हुई शैली कौन सी है? बेसर शैली है, ये याद रखना। दोस्तों, बारडोली के मंदिर की बात करें तो ये अद्वितीय मंदिर वास्तुकला है, और ये कोटा से 40 किलोमीटर दूर है, याद रखना, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे, वेरी गुड। राजस्थान का ग्रामीण विश्नोई संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी है? तो सीधी सी बात है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, जाम्बोजी के अनुयायी है। विश्नोई पंथ या फिर संप्रदाय के जो प्रवर्तक हुए वो जाम्बोजी पंवार थे दोस्तों, और इनके मतानुयायी जो हुए ना, उन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं, यानी इनके अनुयायी जो हुए वो जाम्बोजी को विष्णु भगवान का अवतार मानते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों? जंब सागर है, याद रखना। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। 20-9 बिश्नोई है ना, यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 29 नियमों के बारे में इनको बताया गया है। अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त है, तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो हमारा राजस्थान राज्य है। ऑप्शन बी, रंगीला राजस्थान। भारत का पहला राज्य राजस्थान है जिसे अपनी पर्यटन क्षमता का विपणन करने के लिए PATA स्वर्ण पुरस्कार मिला हुआ है। आरएएस एग्जाम में पूछा गया 1999-2000 एग्जाम जो हुआ था। अगला सवाल है, जोधपुर के निकट ओसियों में मंदिरों का समूह जिसकी देन है वे, मतलब ओसियों में किसका मंदिर है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। ओसिया मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है ना, राजस्थान का कोणार्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मंदिर है दोस्तों, प्राचीन सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिहार वंश को लॉक करेंगे दोस्तों, है ना। और ये जो मंदिर है ये 750 से लेकर 850 के बीच में बने हुए मंदिर है, ईस्वी सन के बने हुए मंदिर है, याद रखना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? देखो साहब, बक्साराम है, नंदराम भी है, जमुना दास भी है, लेकिन नानक राम नहीं है। नानक राम की बात करें तो किशनगढ़ शैली का है नानक राम, ठीक है। एक नानग राम है, नानग राम। दो सवाल बनते हैं, नानक और नानग, तो नानग राम जरूर अलवर शैली के हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो भी था ना, ये क्लियर हो गया होगा कि नानक राम किशनगढ़, नानक राम का किशनगढ़ होगा किशनगढ़, और नानक राम का हो जाएगा अलवर, ठीक है। तो अब आपको कन्फ्यूजन वाली तो कोई बात ही नहीं रहेगी, यस नो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2018 में सवाल पूछा गया था। और अगला सवाल है, जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की कौन सी शैली से संबंध रखते हैं? तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर अलवर कर ले क्या? यस सर, अभी आपने बात करी ना, नंद राम या नंदलाल, है ना, जमुना दास, बक्साराम, छोटेलाल, एक नानग राम।
नानगराम, तो ये अलवर शैली से संबंध रखते हैं दोस्तों। किससे? अलवर शैली से संबंध रखते हैं। और याद रखना दोस्तों, अलवर शैली का विकास किससे हुआ है या फिर किसकी उपशैली है ये? तो याद रखना जयपुर की उपशैली है। किसकी? जयपुर की उपशैली है। जयपुर से ही अलवर ने बहुत कुछ सीखा चित्रकला के मामले में, चित्रकला की दुनिया में। अगला सवाल नंबर 72 कह रहा है कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सूरत खाना। देखिए दोस्तों, जयपुर में एक सूरत खाना का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, और इस सूरत खाने में कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाया करते थे, है ना। यस यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, ये RAS एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल था। बनी ठनी किस चित्रकला शैली से संबंधित थी? बताइए दोस्तों, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़ हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया दोस्तों, बनी ठनी कह लो या फिर राधा कृष्ण कह लो, ठीक है, निहाल चंद्र इस शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार हुए, है ना, और मोरध्वज भी हुए। तो ये जो चित्रकला है ना दोस्तों, नारी सौंदर्यता के लिए प्रभावित हुई और वैष्णव संप्रदाय से भी काफ़ी प्रभावित हुई है ये, ठीक है। और किशनगढ़ राज्य की नींव की बात करें दोस्तों, राठौड़ वंश के किशन सिंह जो थे, जिन्होंने 1609 में इसकी नींव डाली थी किशनगढ़ राज्य की। और यहाँ के राजा सावन सिंह हुए थे, जिनका नाम नागरीदास बाद में रख दिया गया था, वैराग्य इनको प्राप्त हो गया था। तो इनके समय में ये चित्रकला जो है ना, ये चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, ठीक है। अगला सवाल देखो, अजरक प्रिंट का संबंध है, बताइए दोस्तों, अजरक प्रिंट का संबंध किससे है? तो अजरक प्रिंट का संबंध ऑप्शन डी हो जाएगा, बाड़मेर से है। ये देखो, रंगाई छपाई के कार्यों के लिए ये मानी जाती है, और ये कार्य कौन करते हैं? पुरुष और स्त्रियां ही करती है बंदाई के कार्य, ठीक है। तो अजरक प्रिंट दोस्तों बाड़मेर है, ठीक है। और जाजम कहाँ की है? जाजम प्रिंट आपके चित्तौड़ की है, याद रखना, ठीक है। और सांगानेर जो प्रिंट है वो कहाँ की है? वो आपके जयपुर की है, याद रखना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, 6-7 RAS एग्जाम में पूछा गया सवाल था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र दोस्तों कौन सा है? तो याद रखना, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बूंदी को, ठीक है। राजपूत कला या फिर हिंदू चित्र शैली राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक दोस्तों मानी जाती है वैसे परंपरा, ठीक है। तो इसकी जो प्रारंभिक राजस्थानी की बात करें कि भाई राजस्थानी कहाँ से शुरू हुई, तो याद रखना बूंदी से शुरू होती है, ठीक है। सॉरी, मेवाड़ तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, हालांकि मेवाड़ था, है ना, हालांकि शुरुआत तो मेवाड़ से थी। मेवाड़ चित्रकलाओं की जननी कहा जाता है मेवाड़ को, लेकिन दोस्तों मेवाड़ ऑप्शन में नहीं है, तो आपको बूंदी करना पड़ेगा, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र भी मेवाड़ के बाद में कम नहीं था, ये भी अपने वैभव प्राप्ति में था। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? तो सीधी सी बात है, ब्लू पॉटरी दोस्तों, ब्लू पॉटरी के लिए कृपाल सिंह शेखावत हस्तशिल्पी थे, है ना। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये पर्शिया से आई थी, है ना, पर्शिया से आई थी, ये पर्शिया से इसका उद्भव हुआ था। पर्शिया से अपने देखो मुग़ल बादशाहों के समय यहाँ भारत में आई थी, और भारत में जब जयपुर में प्रचलित हुई थी उस समय जयपुर के राजा थे महाराजा सवाई जय सिंह, याद रखना, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखो, एक और है, कागज़ों के लिए जो है ना, कागज़ों के लिए जो मानी जाती है वो अलवर की मानी जाती है, याद रखना, ठीक है। और ब्लैक पॉटरी की बात करें तो ब्लैक पॉटरी आपके कोटा की प्रसिद्ध है, कागजी पॉटरी अलवर की प्रसिद्ध है, सफ़ेद पॉटरी पोखरण की प्रसिद्ध है। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। देखो साहब, बात ऐसी है, सांगानेर भी है इसमें शामिल, पाली भी है, ठीक है, पिंपाड़ भी है, और एक कोटा भी है। ये नगर बेल बूटों की पारंपरिक छपाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, याद रखना। और इसमें सबसे जो पॉपुलर है, सबसे प्रसिद्ध जो है वो है सांगानेर छपाई प्रेस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट सवाल है।
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनवाए थे। उस्ताद दोस्तों कहाँ पर पॉपुलर हुए, बोले सर बीकानेर में हुए। चलो ऑप्शन डी को लॉक करें। ये उस्ताद कहाँ से आए थे दोस्तों, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, मतलब ये उस्ताद जो थे ना ये मुस्लिम धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन इन्होंने जो भी चित्रण किया ना वो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण किया, स्थानीय रूप से, यूँ नहीं कि भाई कभी कभी नहीं, स्थायी रूप से किया। तो बीकानेर, ये आए कहाँ से थे, ये दिल्ली से आए थे। और उस्ता कला बीकानेर की बड़ी प्रसिद्ध, आप सभी को जानकारी होगी, है ना। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी, वैभव और पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो दोस्तों याद रखना 79 आप सभी को पुकार रहा है कि ऑप्शन बी को लॉक कर दो, महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। ठीक है, देखो हालांकि गीत गोविंद पर टीका जो लिखी गई थी कुंभा के समय लिखी गई थी, गीत गोविंद जो टीका लिखी गई थी जो है ना, लेकिन याद रखना कि जो चरम सीमा पर पहुंची थी जो ये चित्रकला वो अमर सिंह के समय पहुंची थी। और मेवाड़ जो है ना ये सबसे प्राचीन चित्रकला है, सबसे प्राचीन राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला मेवाड़ है। अगला सवाल है दोस्तों, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ सम्मिलित करना है और दिए गए कूट को सही उत्तर के साथ चुनना है। तो देखो त्यौहार दे रखा है और वापस उत्सव की तारीख भी दे रखी है, तो हम इसमें किसको लॉक करेंगे ये आप बताओ हमें, है ना। तो त्यौहार दोस्तों, बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है क्या, है ना, बिल्कुल मनाई जाती है। होली की बात करें दोस्तों तो होली आपके फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। गणगौर की बात करें तो गणगौर आपके पर्युषण पर्व बात करते हैं पहले, भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। गणगौर की बात करें तो ये चैत्र महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों जहाँ पर ऑप्शन यूँ हो कि 1 है, फिर है जो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, अगर हम बात करें यूँ ही तो ये आपका ऑप्शन कहाँ पे मिल सकता है, ऐसे में ऑप्शन 1 2 3 4 ये पहले में ही मिल रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ज़्यादा समय खराब ना हुआ हमारा, है ना दोस्तों। चलिए तो देखो बूंदी की कजली तीज की बात करें ना दोस्तों तो इसको बूढ़ी तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, ठीक है। और बूंदी की तीज बड़ी प्रसिद्ध भी है। ओके क्लियर है। अच्छा हम बात करें होली की तो दोस्तों होली जो है ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाने वाला त्यौहार है, लगभग मार्च महीने में ये आयोजित होता है, लगभग, है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। और पर्युषण पर्व की बात करें दोस्तों तो जैन धर्म का ये दोस्तों पर्व है और भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में ये मतलब मनाया जाता है। पर्युषण पर्व कोई 2 दिन या 4 दिन का नहीं, काफ़ी दिनों का होता है, मेरे ख्याल से 7 से 15 दिनों का होता है, ठीक है। और गणगौर जो है दोस्तों आप सभी को पता है कि 2 सप्ताह तक चलने वाला गणगौर जो है ये गौरी और भगवान शिव की पूजा होती है, देवी पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है, और ये भाद्रपद महीने में नहीं चैत्र महीने में मनाया जाता है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथ द्वारा दोस्तों, ठीक है। और नाथ द्वारा जो है ना ये कहाँ पे पड़ता है, हमारे राजसमंद में पड़ता है, याद रखना। ये मतलब है ना हम कहें तो देखो प्रेम आस्था, है ना, पारंपरिक सौहार्द का सबसे बड़ा त्यौहार है ये भी आपके RS एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया सवाल है। तेजाजी मेले का आयोजन किया जाता है, बताइए दोस्तों 82 में राइट आंसर क्या होगा। मेड़ता, गोटमांगलोद, परबसर, नागौर। परबसर प्रॉपर दे रखिए ना, मैंने आपको कई बार बताया जब जगह प्रॉपर देना तो आपको वही ऑप्शन करना होगा। हालांकि परबसर है नागौर में, पर परबसर दे दिया ना ऑप्शन में, ठीक है। तो तेजाजी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, लेकिन सर्वाधिक राजस्थान में, ठीक है। इनका जन्म की बात करें दोस्तों खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और याद रखना दोस्तों इनके पिताजी का नाम तारड़ जी था, ठीक है। और तेजा जी का मेला जो है ना ये परबसर नागौर में आयोजित होता है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा कि राजस्थान में, सॉरी इसका आंसर देखते पहले। निम्न में ऐसे गलत युग्म को पहचाना। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है दोस्तों, बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है, क्या माघ महीने में? सही बात है। बताओ। बादशाह का मेला ये ब्यावर में आयोजित होता है, बिल्कुल सही बात है, बादशाह की सवारी जहाँ की प्रसिद्ध है। और मरु महोत्सव बाड़मेर में, ये दोस्तों गलत बात है, मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है और फरवरी महीने में आयोजित होता है। कौन से महीने में? फरवरी महीने में। बहुत बढ़िया। और गौतमेश्वर बाबा का मेला सिरोही में होता है, ये चोटीला गांव में होता है, चोटीला। और एक इन्हीं गौतमेश्वर बाबा का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में भी आयोजित होता है, अरनोद प्रतापगढ़ में भी आयोजित होता है, जिसको कहा जाता है लकी मेला। ठीक है, तो याद रखेंगे ये अप्रैल महीने में आयोजित होता है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, जिन्हें भूरिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है ना दोस्तों? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेला सबसे ज़्यादा जिस जिले में लगते हैं वह कौन सा जिला है? तो सीधी सी बात है, नागौर है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखो यहाँ पे मानासर पशु मेला लगता है, ठीक है। और हम बात करें तो परबसर पशु मेला लगता है, सारे कार्तिक महीने में ही भरते हैं। और रामदेव पशु मेला लगता है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। हालांकि सबसे प्राचीन जो है वो बाड़मेर तेलवाड़ा में भरता है। हाड़ौती के सबसे प्राचीन की बात करें तो गोमती सागर पशु मेला भरता है, हाड़ौती का सबसे प्राचीन जिसे कह सकते हैं, ठीक है। नागौर का मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है, और हनुमानगढ़ में नौहर पशु मेला भी है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला जो है दोस्तों, ये आपके अक्टूबर नवंबर, देखो हम बात करें तो कार्तिक महीने में आयोजित होता है ना, कार्तिक महीने में 15 से 15 दिन लगभग होता है ये। लेकिन यहाँ पे आपसे ये वाले महीने दिए हैं इंग्लिश वाले, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। लगभग नवंबर महीने में आयोजित होता है। इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है पुष्कर को, और पुष्कर में तीर्थराज जो है ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, एकमात्र जिन्हें कह सकते हैं एकमात्र पूर्ण मंदिर। वैसे राजस्थान में 3 मंदिर है इसके, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर और भी है, जैसे है ना, देखो सावित्री जी का मंदिर, गायत्री जी का मंदिर, श्री रंग जी मंदिर है ना, बहुत सारे मंदिर है। अगला सवाल है, जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, बताइए। तो ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर को लॉक करेंगे। नौटंकी जो है ना दोस्तों, ये वैसे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, लेकिन हमारी सीमा, भरतपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के पास होने के कारण, यानी उत्तर प्रदेश के निकट होने के कारण भरतपुर में भी नौटंकी प्रसिद्ध है। और नौटंकी की बात करें दोस्तों तो ये उन सभी ज़िलों में, जैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली है ना, अलवर, सभी सवाई माधोपुर उस साइड में ये बहुत लोकप्रिय है। चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या होता है दोस्तों, ये अभी ही का सवाल है, पीसीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया है। आणो, दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना नहीं, उस समय जला गीत गाया जाता है। ये वैसे जब ऐसा होता है ना तो जला नामक गीत गाया जाता है। ये सवाल भी अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था। कुआ पूजन नहीं, विवाह के बाद दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये बात ठीक है, आणो है ना, आने आना है ना। तो दोस्तों वापस पुनः लड़के के द्वारा दुल्हन को या फिर वर के द्वारा वधू को लाने जाना है ना। चलो तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, क्षेत्रपाल राज्य की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल या फिर हम कहते हैं खेतपाल जी, कहते हैं कि नहीं, खेतपाल जी, तो वो क्षेत्रपाल या खेतपाल जो है ये एक उपासक के रूप में या ग्राम देवता के रूप में माने जाते हैं। तो दोस्तों ये ग्राम देवता के रूप में इनको जो मिली हुई ये मान्यता, ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। और ये सवाल जिसका आंसर जल्दी से दीजिएगा, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, श्रावण महीने में मनाया जाता है, जैसे छोटी तीज का त्यौहार कहा जाता है, ठीक है। और
इस त्यौहार को राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य है ना, जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश वगैरह है, इसके कुछ भागों में मनाया जाता है श्रावण महीने में। बाकी भाद्रपद महीने में हम लोग मनाते ही हैं, है ना। जैसे कजली तीज कहा जाता है, सातुड़ी तीज कहा जाता है, बूढ़ी तीज कहा जाता है, बड़ी तीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो सवाल थे वो हमने आज कवर करें और आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। दोस्तों 25 क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हैं, तो इन कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए होंगे। आप कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, कमेंट आप लोग करते नहीं है, भले ही 200 400 जितने भी आप देखते हैं, तो कमेंट ज़रूर किया करें और आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़ें, आपको बेहतरीन फ्री कंटेंट दिया जा रहा है। दोस्तों ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। सब्सक्राइब ज़रूर करें। आखिर तक अगर आप जुड़े रहे हैं तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट।